नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। संसद भवन में मोटा अनाज खाद्य महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 25 एक्सटेंशन के घगड़िया मुनाबाव खंड मार्ग के उन्नयन की मंजूरी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राजस्थान सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निस्तारण के लिए मध्यप्रदेश सरकार के साथ वार्ता करे। और प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार ठंड, शेखावाटी के कई इलाके शीतलहर की चपेट में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री ने 2 पहलुओं पर जोर दिया है। पहला, मोटे अनाज के माध्यम से चल रहे पोषण अभियान का प्रचार और दूसरा, मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों को लेकर जागरूकता फैलाना, जिससे G20 की बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल प्रतिनिधि इसके महत्व को समझ सके। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के आहार में मोटे अनाज को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जोशी ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र को दिए गए सुझाव पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 मनाया जा रहा है। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 बैठकों और देश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। मोटा अनाज के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय ने आज सांसदों के लिए मोटा अनाज खाद्य महोत्सव का आयोजन किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य सांसदों ने भाग लिया। संसद भवन में आयोजित महोत्सव में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान की प्रमुख फसल बाजरा से बना केक काटा। मोटा अनाज की महत्वता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। संसद के दोनों सदनों में आज स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जनता पार्टी के योगदान पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी पर हंगामा हुआ। राजस्थान के अलवर में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री खड़गे ने भाजपा के खिलाफ टिप्पणी की थी। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने श्री खड़गे के खिलाफ नारेबाजी की। सदन के नेता पीयूष गोयल ने उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें देश और भाजपा से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री खड़गे का व्यवहार और भाषा उचित नहीं थी। इससे पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में हंगामे की स्थिति पर कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 25 एक्सटेंशन के घगड़िया मुनाबाव खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के उन्नयन को मंजूरी दे दी है। इस कार्य पर 235 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च होंगे। श्री गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि ये परियोजना पिछड़े जिलों से गुजरती है। ऐसे में इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। साथ ही इस सड़क के उन्नयन से अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों को मदद मिलेगी। लोंगेवाला युद्ध के जाबाज भैरों सिंह राठौड़ का आज उनके पैतृक गांव जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के सोलंकिया तला में
पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बीएसएफ के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इससे पहले जोधपुर से श्री राठौड़ की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव लाई गई। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। कल जोधपुर के एम्स अस्पताल में श्री राठौड़ का इलाज के दौरान निधन हो गया था। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये बल नेपाल और भूटान से लगी सीमा की निगरानी पर तैनात है। ये 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और गृह मंत्रालय की देखरेख में काम करता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद देश की सीमाओं की निगरानी के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ साथ एक अतिरिक्त सेना की जरूरत को देखते हुए इस बल की स्थापना की गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को केंद्र सरकार ने नया स्वरूप देते हुए नदी जोड़ो प्रकल्प के रूप में स्वीकृत किया है और 5 प्रमुख प्राथमिकताओं में इसे शामिल किया गया है। आज 12 में मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार ने इस परियोजना को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को मध्य प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करके इसका निस्तारण करना चाहिए। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट भी हमने इसको के रीडिजाइन करके और इसको नदी जोड़ो प्रकल्प के रूप में मान्यता दी और न केवल मान्यता दी है अपितु नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो नदी जोड़ो प्रकल्प है उसके जो 5 प्रायोरिटी लिंक्स हैं उसमें सम्मिलित किया है। जिस तरह से प्रायोरिटी लिंक्स में सम्मिलित होने के बाद केन बेतवा में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने समझौता किया, वहाँ 45,000 करोड़ की परियोजना प्रारंभ हो गई है। ठीक उसी तरह से राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ में तुरंत वार्ता करके इसको समाधान जो बॉटलनेक है उसको समाप्त करना चाहिए और उसका लाभ ये होगा कि जो परियोजना 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना ईआरसीपी की जो चर्चा करते हैं रीअलाइनमेंट के साथ में उतने ही बेनिफिट्स पे वो परियोजना मात्र 22-23 हजार करोड़ रुपए में पूरी होगी और उसका 90% अंशदान जो है वो भारत सरकार की तरफ से होगा। तो राज्य सरकार राज्य की जनता के पैसे को जो व्यर्थ खर्च करने की बात कर रही है और अन्यथा इस प्रोजेक्ट को उलझाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि अब राजनीति की गोटी से बाहर निकाल करके इसको धरातल पर उतारने के लिए काम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गरीबों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा को चुनावी घोषणा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4 सालों में की गई घोषणाओं को भी अभी तक पूरा नहीं किया है। इससे पहले श्री शेखावत 12 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रसंघ सचिवालय की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर जिले के भूंगरा गांव पहुंची। उन्होंने वहां गैस सिलेंडर हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। श्रीमती राजे ने दिवंगतों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हादसे से आहत परिवारों को गोद लेने की घोषणा की। श्रीमती राजे ने मृतकों के परिजनों, घायलों के भोजन, आवास, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की बात कही। श्रीमती राजे ने बाद में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों के हालात भी जाने। इससे पहले उन्होंने बीएसएफ मुख्यालय पहुंचकर लोंगेवाला युद्ध के नायक भैरों सिंह राठौड़ को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी आज भोंगरा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। श्री पायलट ने भी महात्मा गांधी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इससे पहले सुबह रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे हादसे के पीड़ितों के लिए राज्य सरकार से सहायता राशि बढ़ाने की मांग करेंगे। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा कस्बे के पास स्थित विवेकानंद मॉडल स्कूल के विद्यार्थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत नई पहल कर रहे हैं। ये विद्यार्थी विद्यालय परिसर और परिसर के बाहर पड़े कचरे को प्लास्टिक की बोतल में एकत्रित करके इको फ्रेंडली पौधा लगाते हैं। पौधे को विद्यार्थियों को उनके जन्मदिन पर उपहार के रूप में दिया जाता है। विद्यालय के छात्र दक्ष पारिक ने बताया कि सभी विद्यार्थी कचरे का सदुपयोग कर विभिन्न तरह की वस्तुएं बना रहे हैं।
हम जो कि प्लास्टिक की जो बोतल होती है जिनको लोग पानी पी करके फेंक देते हैं, उनसे हम उनको कलेक्ट करते हैं और उनके अंदर जो भी जैसे कि प्लास्टिक के कचरे उनको भरते हैं और जब तक भरते रहते जब तक ये हार्ड नहीं रहे और जब तक ये हार्ड होते हैं फिर हम इनके ऊपर ढक्कन लगाते हैं और इनको जैसे कि इको बीट से इनकी तोड़ इनके रूप में यूज लेते हैं। जैसे नारियल के पेड़ की जो छाल होती है वो कहीं गिर जाती है तो हम उसका भी सदुपयोग करने एक पॉट बनाया था जिसके अंदर की थोड़ी थोड़ी पेड़ पर लटका देते हैं, एक में पानी डालते हैं तो एक में अनाज डालते ताकि कीड़ा पानी भी पी सके और अनाज भी खा सके। प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार ठंड पड़ रही है। शेखावाटी अंचल के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। आज कई जिलों में बादल छाए रहे। सीकर के फतेहपुर में रात का पारा 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करौली में 3.8, चूरू में 4.1, सीकर में 5.2 और पिलानी में 5.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। हालांकि दिन का तापमान अभी भी 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज झुंझुनूं, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग से बचाने के लिए बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले में आज से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ वीरेन्द्र नेत्रा ने बताया कि कार्यक्रम के तहत 4 माह से बड़े गौवंश का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए पशुपालकों को पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हनुमानगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर से 3 प्रचार रथों को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि इन रथों के माध्यम से 31 दिसंबर तक जिले की तहसीलों की सभी ग्राम पंचायतों में योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। संसद भवन में आज मोटा अनाज खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 25 एक्सटेंशन के घगड़िया मुनाबाव खंड मार्ग के उन्नयन की मंजूरी दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजस्थान सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निस्तारण के लिए मध्यप्रदेश सरकार के साथ वार्ता करे। और प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार ठंड पड़ रही है। शेखावाटी के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।